अशोकनगर पहुंचे दिग्विजय सिंह एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर नजर आए हैं। मीडिया से पूछे गए सवाल पर दिग्गी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने वापसी के सवाल पर बोला कि अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते हैं तो वो उनका विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां तेज हैं, जहां बीजेपी अपनी योजनाओं को आगे रखते हुए एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में आने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है, जिनके कंधों पर संगठन को मजबूत करने का दरोमदार सौंपा गया है। अशोकनगर पहुंचे दिग्विजय सिंह एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर नजर आए। मीडिया से पूछे गए सवाल पर दिग्गी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने वापसी के सवाल पर बोला कि अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते हैं तो वो उनका विरोध करेंगे। देखिए, हमारे पास कई उम्मीदवार तैयार हैं जो लड़ने तैयार हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं राज्यसभा में पहले से हूँ। लेकिन कोई तैयार अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे। कांग्रेस में हो सकती है भाई, अगर वो आना चाहेंगे तो मैं तो कम से कम विरोध करूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जैसे अशोकनगर, मुंगावली, इन सीटों पर हम लोग जा रहे हैं। मैं और निकरा जी इसमें हमको तैनात किया गया है। कांग्रेस की इस बार कितनी सीटें आ रही? मेरे हिसाब से 145-150 से ऊपर होगा। चुनावी साल में पुराने मुद्दे एक बार फिर गर्माते नजर आ रहे हैं, और हों भी क्यों ना, कांग्रेस के इन मुद्दों से कड़वी यादें जो जुड़ी हैं। दिग्विजय सिंह के इन बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। वो कह रहे हैं कि सिंधिया जी के सामने कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। बहुत सारे लोग हैं। अरे आपने तो पहले कहा था कि सिंधिया जी के सामने मैं लड़ने को तैयार हूँ, और सिंधिया जी के सामने लड़ने के बाद अगर आप खुद ही मुकर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद आपको अभी से अपनी हार का भय दिख रहा है, इसीलिए अभी से आप यू टर्न हो गए, पलट गए अपने बात से। आप कह रहे हैं बहुत लोग हैं, कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले लगातार एमपी की सियासत गर्माती नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों का टकराव भी भीषण दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि इस चुनावी समर में कौन किस पर भारी पड़ता है और किसके दावे खरे साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए फिलहाल तर्कश में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।